उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाले हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है और उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बड़ा मलहरा मध्य प्रदेश से चंद्र कुमार जैन शिक्षक परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में मनुष्यों व तिर्यंचों के कितने सहनन होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जिस कर्म के उदय के निमित्त से हड्डियों के बंधन में विशेषता होती है, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में सहन नाम कर्म समझना होगा।
और उस सहनन नाम कर्म के जो 6 प्रकार कहे, उन 6 प्रकारों में से पहले 3 उत्तम सहनन कहलाते हैं और अंत के 3 सामान्य जघन्य सहनन के रूप में स्वीकार किए। और जैसे कि ये सिद्धांत है, पंचम काल में किसी भी जीव को उत्तम सहनन नहीं होता और उत्तम सहनन के अभाव से निमित्त ही उनका मोक्ष भी नहीं होता। ये भी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में सबको ज्ञात। इसलिए सीधी सी बात है कि पंचम काल में चाहे तिर्यंच हो मनुष्य हो, उनको वह जघन्य ही सहनन होगा। और उसमें भी अगर विशेष सहनन की बात समझनी है तो अंतिम के 2 सहनन यानी कि कीलक सहनन और असंप्राप्त संप्राटिका नाम के जो 2 सहनन जघन्य रूप से स्वीकार किए, वो ही पंचम काल में होते। और मनुष्यों की अपेक्षा से तो मात्र एक ही और तिर्यंचों की चंद प्रजातियों के निमित्त से वह दूसरे प्रकार का यानी जो बंदर आदि जीव है, उनके निमित्त से आचार्य भगवंतों ने कीलक सहनन कहा है। और जो अन्य सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा से सहनन होता है, वह असंप्राप्त संप्राटिका नाम का सहनन होता है, जहाँ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है कीलक रूप में, कील रूप में, पर फिर भी स्नायुओं के द्वारा 2 हड्डियों को जोड़ने का जो काम होता है, उसके निमित्त से जो कार्य या वह कर्म का जो उदय है, उसे ही आचार्य भगवान ने असंप्राप्त संप्राटिका सहनन कहा, जो कि मनुष्यों के निमित्त से पंचम काल में होता है और तिर्यंचों के निमित्त से कीलक और असंप्राप्त संप्राटिका नाम का दोनों प्रकार में से किसी एक प्रकार का सहनन तिर्यंचों के निमित्त से और मनुष्यों के निमित्त से मात्र एक ही असंप्राप्त संप्राटिका नाम का सहनन होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। जो सहस्त्र नाम में अंत में जो वृक्षादि शतम स्तविष्ट शतम जी लिखा रहता है, इसका क्या अर्थ होता है महाराज जी? सहस्त्र नाम में भगवान की 1008 नामों से स्तुति की गई है, जहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य भगवंत उन 10 अध्यायों में क्रमशः 108 आदि नामों को बताते हुए भगवान की 1008 नाम बताने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ स्तुति करते हुए अध्याय के अंत में जहाँ 100 नाम पूर्ण होने पर उसका विसर्जन रूप या एक अध्याय पूर्ण हुआ, इसके रूप में वहाँ स्तविष्टादि शतम, वृक्षादि शतम आदि कहते हुए आचार्य भगवान का अभिप्राय है कि उस अध्याय का आपने अगर पहला अक्षर देखा होगा तो उसी को लेकर आखिरी में कहा कि स्थविष्ट आदि से शुरू हुए भगवान के इस नाम का यह अध्याय पूर्ण हुआ, इति यानी समाप्त हुआ। इस प्रकार से वह जो 10 अध्यायों के अंत में लिखा है, उसका अर्थ वही है जो कि पहले भगवान का नाम उस लेकर शुरू किया गया। जैसे वह जो भक्तांबर स्तोत्र आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वास्तविकता में भक्तांबर यह उसका नाम नहीं है। आदिनाथ स्तोत्र होने पर भी उस स्तोत्र का पहला अक्षर भक्तांबर होने से उसे भक्तांबर स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र का पहला अक्षर स्वयंभू होने से स्वयंभू स्तोत्र, ऐसा जैसा प्रचलन में है बिल्कुल ऐसा ही वह उस अध्याय के पहले अक्षर रूपी जो भगवान का नाम लेकर आचार्य भगवान ने स्तुति की है, उसको ही समारोप उपसंहार के रूप में कहते हुए आचार्य भगवान ने वृक्षादि शतम, स्थविष्टादि शतम आदि कहते हुए उस अध्याय का समारोप किया है। वह अभिप्राय इतना ही है कि जिस अक्षर से, जिस नाम से वह अध्याय प्रारंभ किया था, वह इस प्रकार से यानी आदि नामों को लेते हुए यह अध्याय पूर्ण हुआ, इति ऐसा कहते हुए एक एक अध्याय का विराम लेने के लिए वहाँ पर वह व्याख्यान किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निर्मल कुमार जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, हम सभी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो है जीव तत्व है और शरीर जो है पुद्गल तत्व है, और कर्म भी जो है पुद्गल ही हैं। कर्म और पुद्गल
दोनों मिलकर जब अपने परिणमन में आते हैं तो शरीर यानी जो सुख दुख का वेदन होता है वह आत्मा करती है या शरीर करता है? कृपा समाधान करें। निर्मल जी, सुख दुख का वेदन किसी भी प्रकार से शरीर नहीं करता, क्योंकि वेदन करने का काम मात्र चेतन द्रव्य आत्मा जीव का ही हुआ करता है। भले ही कर्म और शरीर ये दोनों पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य की और पर्याय की प्रत्याशक्ति के निमित्त से जो यह विभाव रूप से परिणमन कर्मों का जीव कर रहा है, चाहे सुख दुख रूप हो या अन्य भी किसी प्रकार से वह कर रहा है, वह परिपूर्ण रूप से आत्मा ही कर रहा है, जीव द्रव्य ही कर रहा है। क्योंकि जो अचेतन शरीर है या कर्म है, ये दोनों भी जानने, देखने और अनुभूति करने की शक्ति नहीं रखते। इसलिए जो वेदन करना है, अनुभूति करना है, ये जीव का चेतन द्रव्य का ही काम होने से, चाहे वह सुख रूप वेदन हो, चाहे दुख रूप वेदन हो, कर्मों के निमित्त से हो, शरीर के निमित्त से हो या अन्य भी किसी बहिरंग निमित्तों के कारणों से वह जीव को सुख दुख मिल रहा है, कहीं ना कहीं वह वेदन करने वाला आत्मा ही होता है। ये शरीर का वेदन करने का काम होता ही नहीं है। इसलिए संसारी जीव हो चाहे सिद्ध भगवान क्यों ना हो, जो भी वेदन करता है वह जीव ही होता है। अंतर इतना है, वे सिद्ध भगवान अपने शाश्वत सुख का वेदन करते हैं और संसारी जीव कर्मों के निमित्त से, शरीर आदि बहिरंग निमित्तों से जो कर्मों के उदय से होने वाला सुख दुख है, जो तात्कालिक है, उसका वेदन भी आत्मा से ही करता है, आत्मा ही करती है, आत्मा के लिए ही करती है और आत्मा में ही करती है। क्योंकि आत्मा के अलावा, जीव द्रव्य के अलावा कोई अन्य द्रव्य वेदन, अनुभवन, अनुभूति आदि करता ही नहीं है। भले ही कर्मों के निमित्त से, कर्मों के उदय के निमित्त से ये 9 कर्म रूपी शरीर प्राप्त हुआ है, 8 कर्मों के निमित्त से सुख दुख भी जीव को मिलता है, पर कर्म का आश्रव शरीर में नहीं होता, कर्म का बंध शरीर में नहीं होता। ये कर्म का आश्रव बंध आत्मा को ही होता है, आत्मा के साथ ही होता है। और आश्रव बंध जिसे होता है, उदय भी उसके साथ होता है, और जहाँ उदय होता है वही उसका अनुभवन होता है। विपाकोनुभवा, जहाँ विपाक में आया वही अनुभवन में आया, और विपाक में भी जीव द्रव्य की ही आएगा, उदय में भी जीव द्रव्य की आएगा, तो अनुभवन भी जीव ही द्रव्य करेगा, उसका वेदन भी जीव द्रव्य करेगा। इसे किसी भी प्रकार से अन्य कोई द्रव्य वेदन नहीं करता। और ये बात विशेष समझे कि मेरे जीव द्रव्य का वेदन या मेरे सुख दुख का वेदन मात्र मैं ही जीव द्रव्य कर सकता हूँ, मेरे सुख दुख का वेदन दूसरा कोई जीव द्रव्य भी नहीं कर सकता। जिसके कर्म का जैसा उदय है, चाहे सुख रूप हो दुख रूप हो, उसका वेदन वह जीव उसी प्रकार से करता है, यानी कि स्वयं के सुख दुख का ही वेदन स्वयं करता है। किसी भी प्रकार से दूसरों के सुख दुख का भी वेदन वह जीव द्रव्य आत्मा नहीं करता। इसलिए कितना ही वह पुद्गल कर्मों का, पुद्गल शरीर का संयोग हो, वियोग हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसके निमित्त से होने वाला सुख दुख जीव स्वयं ही वेदित करता है, अनुभूत करता है। उसकी अनुभूति करने वाला जीव द्रव्य और आत्मा है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर चंदन संतोष सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। त्रय महाराज जी के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इष्टोपदेश की एक गाथा याद है। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा संसारा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। ये जो राग द्वेष मानो, ये जो राग द्वेष है कषाय, मेन कषाय है। मनुष्य कषाय से कसे तो नरक नियोग जाता है, और कषाय को जीते तो स्वर्ग मोक्ष जाता है। ये सब ज्ञात होते हुए भी
मनुष्य अपने कल्याण के हेतु ये कषाय करना क्यों नहीं छोड़ता महाराज जी? इस मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, जिस इष्टोपदेश ग्रंथ की गाथा से आपने अपने विकल्प को रखा है, उसी इष्टोपदेश की गाथा में श्लोक में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पमान मुदार्थानाम यथा मदन कोद्रव। उसी ग्रंथ में आचार्य भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, जहाँ वो कहते हैं कि जीव सब कुछ जानने के बाद भी कहीं ना कहीं मोहेन समृतम ज्ञानम, यानी तीव्र मोहनी कर्म के उदय से जो मोहित हुआ है, ग्रसित हुआ है, वह जानते हुए भी मानता नहीं है। कहीं ना कहीं जो तत्व का निर्णय उसने कागज़ पेन पे या दिमाग में मात्र करके रखा है, उसको वह जीवन में करने का पुरुषार्थ नहीं करता। इसका ही नाम है जानता है पर मानता नहीं। उसे पूज्यपाद स्वामी उस इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जैसे सूर्य को किसी बादल ने ढक लिया, पर उस ढकने के कारण से सूर्य अपने स्वभाव से प्रकट नहीं होते हुए दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास अनंत ज्ञान है। हम सब कुछ जानते हैं कि कषाय, राग, द्वेष आदि सब कुछ हमारे लिए अहितकारी है, पर फिर भी जीव जानते हुए भी उसे मानता नहीं है, और क्वचित कदाचित मानता है तो उसे जीवन में उतारने का या स्वीकार करने का पुरुषार्थ नहीं करता। इसी कारण से वह स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं होते। जैसे एक उन्मत्त पुरुष शराब पीकर विपरीत कार्य करता है, जबकि वह इतना तो विवेक रखता है कि ये जीव है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमुक है, पर फिर भी कुछ ना कुछ विपरीत कार्य करता ही है। माँ को कभी पत्नी, पत्नी को कभी बेटी, कभी कुछ कहता है। जैसा वह मत्त पुरुष कार्य करता है, ऐसा ही मोह से यानी मोहनी कर्म के निमित्त से वह जीव विपरीत कार्य करता है। चाहे वह दर्शन मोहनी हो, चाहे वह चारित्र मोहनी हो, उन दोनों मोहनी कर्म के निमित्त से जीव जो विपरीत श्रद्धा, विपरीत क्रिया, विपरीत कार्य करता है, उसके कारण से ही स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। जो जानता है उसे वह मान नहीं पाता, और जानता नहीं है सो मानता नहीं है, और मानता नहीं है सो कभी जीवन में उतार नहीं पाता है। यही कारण है कि जीव सब कुछ जानने के बाद भी अपने कल्याण के मार्ग तक नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं वह मोह के कारण ग्रसित है, और मोह ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके निमित्त से राग, द्वेष आदि सब कुछ उसके सामने दिखाई दे रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, सम्यक दर्शन जीव की क्या पहचान है, और हम अपने आप को कैसे साबित करें कि हम सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि जीव की सम्यक दर्शन की पहचान करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कोई भी किसी भी प्रकार का बहिरंग थर्मामीटर नहीं बनाया, जिसके निमित्त से ये पहचाना जाए कि कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, कौन सा कितने डिग्री श्रद्धान है, किसका कितने डिग्री मिथ्यात है। ये बहिरंग उपायों से पहचानना वर्तमान में क्या किसी भी काल में संभव नहीं। बहिरंग क्रियाओं से मात्र एक व्यवहारिक रूप से या उपचार से कहा जा सकता है कि इसको श्रद्धान हो सकता है या सम्यक दृष्टि हो सकता है, पर पूर्ण रूप से ये सम्यक दृष्टि जीव ही है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये निर्णय तो केवली गम्य है या अवधि मनय पर ये ज्ञानियों के ही गम्य है, छद्मस्त जीवों का ये विषय नहीं। रही बात सामान्य रूप से अगर सम्यक दृष्टि जीव की पहचान करनी है तो उसका श्रद्धान के सहित उसकी क्रियाओं में कितना समर्पण है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति उसके कैसे भाव है, कैसे उन पर वह श्रद्धान करता है, विश्वास करता है, और उस श्रद्धान विश्वास के साथ उसकी क्रियाएं भी कैसी है, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भले ही अव्रति है, चतुर्थ गण स्थान वर्ती है, पर फिर भी उसके पास सम्यक्त्वाचरण चारित्र अवश्य ही होगा। जिसके पास अभक्ष का त्याग नहीं है या रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, अन्य जो सम्यक्त रूप आचरण है वो उसके पास अगर नहीं है, सप्त वैष्णव का त्याग नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास अभी कोसों दूर सम्यक दर्शन है, ये समझना होगा।
इसलिए ये बहिरंग क्रिया और उसके परिणाम परिणति से सामान्य रूप से उपचार से सम्यक दृष्टि जीव को तो पहचाना जा सकता है, पर 100% पहचान तो केवली के पास पहुंचकर ही की जा सकती है। और सामान्य रूप से आगम में और भी विस्तार से उसका व्याख्यान किया है, जैसे कि अभी छड़ाला के प्रवचनों में उस मिथ्यात अग्रहित ग्रहित मिथ्यात के निमित्त से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की ही पहचान की बहुत सारी व्याख्याएं चल रही। आप उससे भी विस्तार से इस विषय में समझ सकते हैं कि सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की कैसी पहचान की जाए, क्योंकि मात्र एक किसी क्रिया से वह निर्णय नहीं किया जा सकता। मात्र पूजा पाठ करने वाला ही सम्यक दृष्टि, स्वाध्याय करने वाला सम्यक दृष्टि, जो देवशास्त्र गुरु के पास माना कि कभी पहुंच नहीं पा रहा है किसी विषम परिस्थिति के निमित्त से, वह भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। और घंटों घंटों पूजा पाठ करने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए ये अंतरंग रूप से उसके कर्मों का कैसा क्षयक्षम है, कैसा उपशम है, कैसा उदय है, ये करणानियों की अपेक्षा से आदि आगम के परोक्ष ज्ञान से ही उपचार से निर्णय किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास उसकी कोई पहचान नहीं है। आगम में जो परोक्ष रूप से पहचान उपचार से व्यवहार से कही है, उससे ही हम जीवों के सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन आदि को समझ सकते हैं। उसे विस्तार से आप प्रवचन देशना और आगम ग्रंथों से समझे, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सलिल जैन, बड़ा घर, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि जो हम पूजन करते हैं उसमें उदक चंदन तंतुल करके हम 4 अर्घ चढ़ाते हैं, तो उसको 4 बार ना चढ़ा के एक ही बार में, मतलब लास्ट का जो पढ़ते हैं, जिन ग्रहे जिन नाम और जिन सूत्र, ऐसा कहकर हम चढ़ा सकते हैं क्या? अधिकस्य अधिकम फलम। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जितना अधिक विशुद्ध भावों से अधिक विशुद्ध कार्य करोगे उतना ही विशुद्ध फल मिलेगा। 4 अर्घ्यों को एक साथ पढ़ते हुए एक ही बार अर्घ्य चढ़ाना, इसमें वास्तविकता में कोई दोष नहीं है। समय का अभाव है, परिस्थिति ऐसी है, तो वह करने में दोष नहीं है। पर ये स्पष्ट समझे, आप जितनी अधिक लंबे समय तक वह शुभ क्रियाओं में अपने आप को पुरुषार्थरत करोगे, उतना ही विशेष विशेष पुण्य का आश्रव आपको होगा। 1 मिनट में 4 अर्घ्य चढ़ा लिए, आपका 1 मिनट का पुण्य का आश्रव हुआ। 4 मिनट में वही 4 अर्घ्य चढ़े तो आपके लिए 4 मिनट का पुण्य का आश्रव होगा। शुभ क्रियाओं से शुभ भावों से पुण्य का आश्रव होगा। इसलिए समय का अगर हमारे पास पर्याप्त अगर नियोजन है, समय है, तो 4 अर्घ्य अलग अलग ही चढ़ाने चाहिए। और क्वचित कदाचित कभी शीघ्रता है, कभी कुछ कारण है, तो एक साथ चढ़ा दे तो उसमें दोष तो नहीं है, पर अधिक करने से अधिक फल मिलता है। अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है, और यही आपके लिए सम्यक समझ। कृष्णा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए तुम्हारा श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि चौके में सनमाइका के ऊपर बर्तन रख सकते हैं क्या? नहीं तो उसके ऊपर रेगजीन कपड़ा पन्नी पटा रखकर सामान रख सकते हैं क्या? कृपया मेरे शंका का समाधान कीजिए महर्षि, नमोस्तु। चौके में जो भी द्रव्य शुद्धि सामग्री की शुद्धि आवश्यक है, उसका ध्यान श्रावकों को रखना अनिवार्य है। आपकी एक छोटी सी अशुद्धि की गलती साधु के स्वास्थ्य के लिए, साधु की चर्या, साधु की साधना के लिए विघ्न बन सकती है। इसलिए आप जितनी शुद्धि का परिपालन आहारचर्या में करोगे, उतना ही आपके लिए भी और साधु के लिए भी लाभदायक हो सकता है। साधु के लिए तो उन 46 दोषों से बचते हुए आहार ग्रहण करने का आगम में विधान है, आचार्यों की आज्ञा है, वे तो कर ही रहे हैं। पर अगर मायाचारी करते हुए सनमाय का प्लाय आदि अशुद्ध सामग्री पर आपने भोजन सामग्री बर्तन आदि रखे हैं, तो उसका दोष नियम से श्रावकों को के साथ साथ साधुओं को भी लगे।
कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास विवेक होने पर भी वह विवेक का प्रयोग नहीं करते। कभी वह ज़मीन पे भी सामग्री रख देते हैं, कभी सीढ़ियों पे, यहाँ वहाँ अन्यत्र भी वह सामग्री रखते हुए अशुद्ध भोजन मुनिराजों को कराते हैं। बोलने के लिए तो वह मन शुद्धि, वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि बची, ना वहाँ सामग्री की शुद्धि है, ना आहार जल शुद्ध बचा, क्योंकि ज़मीन पर और अशुद्ध सामग्री पर रखी हुई सामग्री कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। चाहे वह सनमाई का हो, चाहे वह प्लाय की रखी हुई टेबल क्यों ना हो, वह भले ही वर्तमान में बहुत सारे प्रकार के सनमाई का आते हैं, प्लाय भी आते हैं, पर उसको चिपकाने के लिए जो एडेसिव या उसके लिए जो गम लगता है वह परिपूर्ण रूप से अशुद्ध ही होने से उस पर किसी भी प्रकार से भोजन सामग्री चौके में तो नहीं रख सकते। ये आगम का ही विधान समझने की आवश्यकता है। भले ही वर्तमान में व्यक्ति कितने ही तर्क दे कि ये सामग्री शुद्ध है, पर कहीं ना कहीं वहाँ अशुद्धि है। जो चिपकाने का द्रव्य है वह अशुद्ध है। सनमाइका में पहले तो हड्डी की पाउडर भी लगती थी, आज भी पता नहीं पॉलिश करने के लिए कैसे कैसे केमिकल और किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, कोई मल नीचे रखा है, उस मल पे कागज़ रखते हुए, पन्नी ढाकते हुए, कारपेट या पाटा रखते हुए क्या सामग्री रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती। फिर सनमाइका, प्लाय आदि को छुपाते हुए कपड़ा, रेगजिन आदि डालते हुए उस पर सामग्री रख रहे हैं तो वो भी अशुद्ध ही मानी जाएगी। इसलिए ऐसे सामग्री का चौके आदि में प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। अगर माना कि है तो उन सामग्री का उन स्थानों का प्रयोग ना करते हुए अन्य टेबल, अन्य सामग्री पर वह शुद्ध भोजन रखा जाए, तो ही वह निर्दोष चर्या का पालन साधुओं का भी होता और आपको भी मायाचारी का फल नहीं मिलेगा। अन्यथा आपने तो शुद्धि बोल दी पर वह सामग्री अशुद्ध है तो नियम से आपके लिए वह मायाचारी का ही फल लगेगा। इसलिए ये विवेक के साथ साधुओं की चर्या का परिपालन करने की आवश्यकता है। जितनी शुद्धि का विवेक आप रखोगे उतना ही साधु की साधना, तपस्या विशेष होती जाएगी। इसलिए उन अशुद्ध सामग्रियों में किसी भी प्रकार से कपड़ा आदि बिछा के या अन्य भी कोई सामग्री बिछा के या उस पर भी किसी भी प्रकार से सामग्री ना रखे और ये विवेक आप रखें और सबको ही उसके बारे में ज्ञात कराएं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनीषी के चरणों में
कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।